हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड था ग्राफिकल मेथड और द ज्योमेट्रिकल मेथड, और सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज आपकी है 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को यूज करना है, यानी लास्ट एक्सरसाइज जो हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों को यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया गया। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन दी गई है बच्चों 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दिस इज 4। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं कैसे होता है। बच्चों एलिमिनेशन में हम लोग दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, हम दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन बच्चों दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर हम देखें x का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है। बच्चों हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, या तो x या y को। तो अगर हम x के वेरिएबल को इक्वल करें तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2x और 2x दोनों ही इक्वेशन में आपको x का जो कोफिशिएंट है वो बच्चों 2 मिल जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स, और 2 का मल्टीप्लिकेशन बच्चों y में भी होगा तो ये मिलेगा 2y इक्वल टू 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमें मिलेगा 10, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर लेट अस से 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को बच्चों सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम या तो थर्ड इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें या सेकेंड इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 2x और 2x का साइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेम है, सिमिलर है, प्लस प्लस साइन है दोनों में। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में से सेकेंड को या सेकेंड में से थर्ड को तो 2x माइनस 2x मिलेगा हमें, इसलिए x वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड को बच्चों हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो इस एलिमिनेशन मेथड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से। तो यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट इक्वेशन सेकेंड इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन थर्ड इज 2x प्लस 2y, और सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वेरिएबल्स और जितने भी आपको वैल्यूज दी गई हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये होगा 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y, और ये आपका होल ब्रैकेट में होगा। राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है 10 एंड 4। 10 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y इक्वल 6। अब 2x यहाँ पे प्लस 2x और यहाँ माइनस 2x में से 2x को सेपरेट करेंगे बच्चों हमें 0 मिलेगा, यानी 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x प्लस 3x बच्चों इनको ऐड कर देंगे, ये हमें मिलेगा 5y इज इक्वल टू 6। सो द वैल्यू ऑफ y इज 6/5। ओके,
यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई y की, y इज इक्वल टू 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके या सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, और थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी मिलेगा। तो बच्चों हम तीनों इक्वेशन में से कोई ऐसा एक इक्वेशन चूज करेंगे जिसका सॉल्यूशन हमारे लिए इजी हो। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को चूज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें ज़्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation फर्स्ट व्हाट विल गेट, x प्लस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे मिलेगा 6/5 इक्वल कितना है 5 कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू होगी 5 माइनस 6/5, 5/1 लिख सकते हैं इसको। बच्चों एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम होगा, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस 5 1 जा 5 और 6 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। बच्चों ये हमें मिल जाएगा 19/5, यानी x की वैल्यू हमें मिलेगी 19/5। तो हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू बच्चों मिल गई। अब इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है ऑन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों आपको पता है क्या करते हैं, एक इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से बच्चों ये x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 5 माइनस वाई, तो x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, 2 इंटू 5 माइनस वाई हो जाएगा। ये x की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 माइनस वाई, माइनस 3y इक्वल्स 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो केवल एक ही वेरिएबल बचा है। सब्स्टिट्यूशन में ये होता था हम लोग एक वेरिएबल की पोजीशन पे दूसरे वेरिएबल के टर्म में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो एक ही वेरिएबल मिलता था। ये बच्चों मिलेगा 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स 4। यहाँ पे हमें मिलेगा बच्चों माइनस 2y माइनस 3y, इसको ऐड कर देंगे, ये हमें मिलेगा माइनस 5y और 10 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये होगा 4 माइनस 10। तो बच्चों हमें यहाँ पे मिला माइनस 5y इक्वल्स 4 माइनस 10 इज माइनस 6 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6/5। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो y की वैल्यू फिर से हमें 6/5 मिल गई, और यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से किया था तो हमें y की वैल्यू 6/5 मिली थी। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 अगर इसको कहें तो इस इक्वेशन नंबर 3 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 माइनस y की वैल्यू 6/5, तो बच्चों यहाँ पे हमें मिल जाएगी 25 माइनस 6/5। 5 एलसीएम लिया तो हमें मिला 25 माइनस 5 जो हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बच्चों फिर से हमें मिलेगा 19/5। तो x की वैल्यू बच्चों हमें 19/5 फिर से मिल जाएगी बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड पार्ट पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पे। इसमें बच्चों इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y इक्वल्स 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ पे बच्चों आप देखिए x और y के कोफिशिएंट को, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। अगर डायरेक्टली हम 2 में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो हमें x का कोफिशिएंट 3 नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, और ना ही 3 में अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो x का कोफिशिएंट हमें 2 मिल पाएगा। अगर x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है बच्चों, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में एज वेल एज सेकेंड इक्वेशन में भी कुछ वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर y के कोफिशिएंट को देखें तो y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है। अगर 2 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी अगर बिना इक्वेशन फर्स्ट को छेड़े हुए, बिना इक्वेशन फर्स्ट में कोई चीज़ का किसी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किए हुए अगर इक्वेशन सेकेंड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें y के कोफिशिएंट 4 मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी कैन राइट ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ऑन मल्टीप्लाइंग बाई टू इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये बच्चों हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, लेट से। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को 3 में या 3 को 1 में कहें तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो 4y और माइनस 4y दोनों ही एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, यानी निगेट कर देंगे, और ये वैल्यू y की जो वैल्यू मिलेगी हमें 0 मिलेगी, यानी y एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, तो इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे बच्चों हमें मिलेगा 4x माइनस 4y प्लस 3x प्लस 4y इक्वल्स 4 प्लस 10। तो बच्चों ऐड करते हैं इनको, 4x माइनस 4y ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4x माइनस 4y प्लस 3x प्लस 4y इक्वल्स 14। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो माइनस 4y प्लस 4y, ठीक है, ये 0 हो जाएंगे, यानी y वेरिएबल आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। हमें मिलेगा, इसको आप ऐसे कट कर सकते हो, y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, x हमें मिलेगा 4 प्लस 3 क्या मिलेगा 7x इक्वल्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है 14। तो x की वैल्यू बच्चा हमें मिल गई 14/7 इक्वल्स 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, x इज 2, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 मिल गई तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 किसी में भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इसमें भी बड़े बड़े कोफिशिएंट है, लार्ज कोफिशिएंट्स है। इक्वेशन नंबर 2 में आपके एज कंपेयर टू 1 एंड 3 छोटे छोटे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट की वैल्यू है, तो जहाँ स्मॉलर वैल्यू होगी वहाँ कैलकुलेशन इजी होगी। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x का। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation, this is equation number second, बच्चों 2 into x की वैल्यू 2 माइनस 2y इक्वल्स 2, दिस इज 4 माइनस 2y इक्वल्स 2, हमें मिलेगा बच्चों माइनस 2y इक्वल्स माइनस 2, 2 माइनस 4 यानी माइनस 2, y इक्वल्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2/2 मिलेगा हमें यहाँ पे, 2/2 मीन्स 1। तो y की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली थी, x की वैल्यू मिली थी 2 और y की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 1, ठीक है। अगर आपको इन वैल्यूज़ को चेक करना हो तो आप इन इक्वेशंस में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है। या तो आप दूसरे वाले मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो 1 आई है वो सही है कि नहीं है, राइट है या नहीं है आंसर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 2, y इज 1। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करिए। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 3 × 2 बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगी, 3 × 2
प्लस 4 की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 4 इंटू 1, इसको सॉल्व करें 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 इक्वल्स 10, और राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी आई थी इसकी 10 आई थी, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब हमारी वैल्यू जो x और y की जो वैल्यू है बच्चों वो करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को नहीं यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी, इसलिए केवल एक मेथड जो हमें अभी सीखना है, हम सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड पार्ट में दिया गया इक्वेशन बच्चों 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स 0, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 9x इक्वल्स 2y प्लस 7। ठीक है बच्चों, अब देखो आप यहाँ पे जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी गई है, ये हम जिस कन्वेंशन पे सॉल्व करते हैं, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स 4। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही कि हम लोग जिस कन्वेंशन के हिसाब से, जैसे हम लोग x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जो कन्वेंशन हम लोग यूज़ करते हैं उस फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, लेट अस से इक्वेशन 1 ही है, लेकिन हमने 3 फॉर्म चेंज करने के बाद नाम दे दिया इसको, एक न्यू आइडेंटिटी दे दी। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये देखने में भी अच्छा लगेगा, सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, 3 के x के कोफिशिएंट को देखिए 3 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है, हमारे लिए इजी हो गया। x में अगर 3x में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें 9 मिलेगा, यानी इक्वेशन नंबर 3 में बच्चों अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3, क्या बात है, इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 विल गेट 3 इंटू 3 मीन्स 9x माइनस 5 इंटू 3 15y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12, और ये इक्वेशन हो गई आपकी 5th इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 के साथ सॉल्व करेंगे इसको। 9x माइनस 2y इक्वल 7 है इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 4 को 5th से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 5th को 4 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 5th को 4 से। ठीक है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख सकते हैं इसको, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, चलो डायरेक्ट सीधा ही कर लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4 बाई 5th, इक्वेशन नंबर 4 को 5th से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमें मिलेगा 9x माइनस 15y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में 5th इक्वेशन में ये है, और सेकेंड इक्वेशन यानी 4th इक्वेशन में हमें है मिला माइनस, ये मिलेगा 9x और माइनस 2y, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा बच्चों इक्वल्स 4th को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 12 माइनस 7। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 9x माइनस 15y, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल्स 12 माइनस 7 बच्चों हमें मिलेगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9x माइनस 9x ये दोनों जीरो हो जाएंगे, एक दूसरे को नल कर देंगे, तो हमें x वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारा x वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये 9x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 15y प्लस 2y, 15 में से 2 को सेपरेट करिए क्या मिलेगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें बच्चों क्या मिल गई, 5 अपॉन माइनस 13।
ठीक है। अब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में माइनस हो, हम लोग माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया -5/13। तो y की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिल गई, -5/13। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इसको रब कर दें, थोड़ी सी जगह मिले हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिख सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 3x एज इट इज होगा -5 और y की वैल्यू है -5/13, सो दिस इज -5/13 और -4 को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ये हो जाएगा =4। इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी 5 5 जो 25/13 =4 और यहाँ पे 3x की वैल्यू हमें मिलेगी 4 - 25/13, ठीक है। इसको भी हटा ही दो और ये हो जाएगा 3x इक्वल्स एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे 13 4 जा 52 -25 इक्वल्स यहाँ पे 27/13 मिलेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 27/13 × 3 और 3 से 27 डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में, तो हमें x की वैल्यू बच्चों मिलेगी 9/13। तो y इज़ -5/13 एंड x इज़ 9/13, ठीक है बच्चों। तो ये x और y की वैल्यू हमें मिल गई। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया इक्वेशन दी गई है x/2 + 2y/3 = -1। ये बच्चों इक्वेशन दी गई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन बच्चों दी गई x - y/3 = 3, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसा दिया गया ना, y के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट फ्रैक्शन में दिए गए, तो इन फ्रैक्शन के फॉर्म को रिमूव कर देंगे ताकि कैलकुलेशन हमें इजी मिले आगे जाके। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x/2 + 2y/3 = -1। इसका एलसीएम लेते बच्चों, हमें एलसीएम मिलेगा 6 3 2 3 जा 6, तो ये होगा 3x + 3 2 जा 6, ये मिलेगा हमें 4y = -1। तो हमें बच्चों मिलेगा 3x + 4y = -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 लेट से। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड पे आते हैं, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकेंड में क्या दिया गया बच्चों, x - y/3 = 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों 3, यहाँ पे 1 है, 1 3 जा 3, 3x मिलेगा -3 1 जा 3 और y मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x - y = 3 × 3 दैट इज 9। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 लेट्स से। अब इस इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है 3x + 4y = -6, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड फोर्थ इक्वेशन इज 3x - y = 9, फोर्थ इक्वेशन है बच्चों। सब्ट्रैक्ट देखो, आप कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्टली 3 को 4 से या 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और x क्या हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 को बच्चों 4 से सब्ट्रैक्ट कर दें या 4 को 3 से कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस वाई इक्वल्स -6 -9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों 3x प्लस 4y ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मिलेगा 3x माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स -6 -9। ये बच्चों कितना हो जाएगा, -6 -9 दिस इज -15। ठीक है, अब 3x प्लस है और 3x ये वाला माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को नल कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो ये एक दूसरे को जीरो कर दिए और यहाँ पे हमें मिलेगा बच्चों 4y प्लस वाई दिस इज 5y इज इक्वल टू -15। और y की वैल्यू बच्चों में मिलेगी -15/5 दैट इज इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई -3। अब इस -3 वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में एक मल्टीप्लिकेशन कम हो रहा है, यानी हमारा मेहनत कम हो रहा है, हम तो आलसी है ना, तो मेहनत कम करना है, तो हमें कैलकुलेशन ईजी करना है, मेहनत कम करनी है। तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट को y का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 4 को ले लिया। तो इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट किया, ये मिलेगा 3x माइनस वाई की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 9। सो 3x प्लस 3 इक्वल्स 9 और ये बच्चों में मिलेगा x इक्वल्स 3x इक्वल्स 9 माइनस 3 मीन्स x इक्वल्स 9 माइनस 3 दिस इज 6/3। तो ये बच्चों मिलेगी 2 वैल्यू मिल जाएगी x की। तो x इज 2 एंड y इज -3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं कुछ, और इन वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों आपको लीनियर पेयर बनाने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अगर उन पेयर ऑफ इक्वेशंस की सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है, तो लेट अस कंसीडर the fraction is, तो हमें फ्रैक्शन जो है कंसिडर करना है, ये है x/y। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया फ्रैक्शन x/y है, और इस फ्रैक्शन में आपको पता है y की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए किसके, 0 के, तभी ये फ्रैक्शन एक वैलिड फ्रैक्शन होगा। तो x/y फ्रैक्शन है। आप इसको एज्यूम कर सकते हो, लेट अस कंसिडर द न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली कंसिडर कर लिया। तो कंडीशन फर्स्ट आपको क्या दी गई है, द गिवन कंडीशन इज इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर में यानी x में हम 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, y में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो हमें फ्रैक्शन क्या मिलती है, 1 मिलती है। अगर फ्रैक्शन 1 मिलता है तो इस फ्रैक्शन को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते बच्चों हमें मिलेगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1। तो यहाँ पे बच्चों हम इसे रीअरेंज करें, मिलेगा x - y इज इक्वल टू -1 - 1 इक्वल्स -2। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई x - y इक्वल -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन मिल गई फर्स्ट कंडीशन से। कंडीशन नंबर सेकेंड में बच्चों आप लोगों को क्या कहा गया, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दें और डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बच्चों मिलेगा 2x इज इक्वल टू y + 1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन 2x - y इक्वल्स 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में y का कोफिशिएंट -1 ही है, यानी यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड का सब्ट्रैक्शन कर दें तो डायरेक्टली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x एलिमिनेट हो जाएगा। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमें मिलेगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स 1 माइनस 2। सो दिस विल बी 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 1 प्लस 2। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस वाई प्लस वाई एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स 3 एंड दिस इज x इक्वल्स 3। तो x की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 3, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू हमें मिल गई 3। y की वैल्यू फाइंड करें तो x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सॉल्यूशन आपका कैलकुलेशन कम है तो इसलिए 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3। तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 5। माइनस वाई इज इक्वल टू -5 होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगी और x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो फ्रैक्शन हमें क्या मिलेगा बच्चों, फ्रैक्शन हमारा क्या था x/y, और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो फ्रैक्शन हमें मिल जाएगी 3/5। सो द फ्रैक्शन इज x/y दैट इज 3/5। अब आप गिवन कंडीशन से इसको चेक कर सकते हो। अगर हम क्या कर दें गिवन कंडीशन में, पहली कंडीशन क्या दी गई थी, ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4, और 5 में से 1 सेपरेट कर दें तो फिर से 4 हो जाएगा, 4/4 विल बी 1। तो क्या दी गई थी, पहले कंडीशन में दी गई थी द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है कंडीशन 1। वैसे ही कंडीशन सेकंड भी आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे आते हैं। दिस सेज 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी और सोनू के एज की बात हुई है, तो लेट अस कंसिडर द एज और द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज n, स्मॉल n कंसिडर कर लेते हैं, n फॉर नूरी, एंड लेट अस कंसिडर द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज स्मॉल s। So the first condition is Noori was 5 years ago. 5 years ago means नूरी की एज 5 साल पहले n-5 होगी, and the age of सोनू 5 years ago was s-5। 5 साल दोनों की एज में से हमने 5 years कम कर दिए, तो s-5 और n-5 मिल गई। और कहा गया नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कब, 5 years ago। तो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज की 3 गुने 3 टाइम्स नूरी की एज 5 years ago। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये मिलेगा n-5 इक्वल्स 3s-15, और यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी n-3s इज इक्वल टू -15 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -10। So the first equation is n-3s equals -10. This is first equation from the first condition. And the condition second is, the given condition second is Noori will be 10 years later, 10 साल बाद, means 10 years later the age of Noori will be n+10
and the age of Sonu will be S plus 10. So this is the 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. तो सोनू की एज के ट्वाइस है नूरी की एज, तो सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू द एज ऑफ नूरी आफ्टर 10 ईयर्स. इसको सिंप्लीफाई करें, n प्लस 10 इज इक्वल टू 2s प्लस 20. So this will be n minus 2s is equal to 20 minus 10 which is equal to 10. तो बच्चों ये सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन मिल गई, n माइनस 2s इज इक्वल टू 10. दिस इज प्लस 10. आप देख पा रहे हो n का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो n को एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में. तो हम लोग या तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, या तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सेपरेट कर सकते हैं. तो ऑन सबट्रैक्टिंग इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, n माइनस 3s माइनस लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है n माइनस 2s और राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है और 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से माइनस 10 मिलेगा. और n माइनस 3s माइनस n प्लस 2s इज इक्वल टू माइनस 20 ऐड कर दिया माइनस 20. अब यहाँ पे देखो n और n का अपोजिट साइन है, दोनों n और n इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन है, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे यानी जीरो कर देंगे. अब माइनस 3s है, सॉरी इसको s कर लो, x हो गया 3s और प्लस 2s, ये हो जाएगा माइनस s इज इक्वल टू माइनस 20 यानी s the age of Sonu is 20 और the present age of Sonu is 20. अब प्रेजेंट एज सोनू की मिल गई तो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू यानी नूरी की एज प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड. तो प्रेजेंट एज ही पूछी गई है, n माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10 और n माइनस 40 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 50 ईयर्स. तो नूरी की प्रेजेंट एज 50 ईयर्स है और सोनू की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है. और 10 ईयर्स बाद की बात करें तो सोनू की एज 30 ईयर्स होगी और नूरी की एज 60 ईयर्स, यानी नूरी की एज सोनू की एज के 2 टाइम्स हो जाएगी. और वैसे ही अगर हम बात करें द फर्स्ट कंडीशन वाज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात करें तो सोनू की एज 5 साल पहले 15 साल और नूरी की एज 5 साल पहले 45 ईयर्स. तो यहाँ पे 15 3 जा 45 3 टाइम्स हो जाएगी नूरी की एज. तो ये वेरिफिकेशन हो गया एज का. द प्रेजेंट एज विल बी 20 फॉर सोनू एंड 50 फॉर नूरी. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. प्रॉब्लम थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड प्रॉब्लम दिया गया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. अगर कोई एक नंबर है 2 डिजिट का तो let us consider the 2 digit number is XY, यानी आपका y यूनिट प्लेस पे है और x टेंस प्लेस पे है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 15 तो 15 यूनिट प्लेस पे है और 1 टेंस प्लेस पे है. इसको हम लोग अगर ब्रेकअप करके लिखें यूनिट और डेसिमल फॉर्म में जो हम लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 10 प्लस 5, फिर से हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा. यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ऐसे ही अगर हम एक्स वाई को लिखें तो एक्स वाई जो नंबर है इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1. ठीक है, यूनिट प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा और डेसिमल प्लेस पे है यानी आपका सेकेंड प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा.
तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा yx। रिवर्स करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू वाई प्लस एक्स। 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से इसको हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपका जो कंसिडर किया गया नंबर एक्स वाई है उसको 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। दिस विल बी 10x प्लस वाई एंड दिस विल बी 10y प्लस x। अब आते हैं अपने कंडीशन नंबर 1 की तरफ। कंडीशन नंबर 1 में क्या कहा गया? द कंडीशन नंबर 1 सेज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर और डिजिट्स कौन कौन से हैं? x एंड y। तो सम ऑफ डिजिट, कंडीशन 1, द सम ऑफ डिजिट x एंड y इज कितना दिया गया? दिस इज 9। ऑल्सो यानी आपकी कंडीशन सेकेंड स्टार्ट होती है यहाँ से। कंडीशन सेकेंड इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वी कैन से द कंडीशन सेकेंड इज 9 टाइम्स दिस नंबर। तो ये नंबर जो एक्स वाई दिया गया है वो क्या है? 10x प्लस वाई। और 10x प्लस वाई 9 टाइम्स दिस नंबर इज क्या कहा गया फर्दर? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स को रिवर्स करके हमने लिख दिया इसी नंबर को। तो ये हो गया 10y प्लस एक्स। और कहा गया दिस इज 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद इसका अगर हम 2 गुना कर दे, 2 टाइम्स कर दे, तो ये ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स के इक्वल होगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो इक्वेशन सेकेंड मिलेगी। दिस इज 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 88x प्लस 9 एंड दिस इज 9y माइनस 20y, सॉरी 9y माइनस 20y, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा 88x और 9y माइनस 20y, ये हो जाएगा माइनस 11y इक्वल्स 0। इसको सिंपल बनाने के लिए, इस इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए 11 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीट इक्वेशन में। 1/11 से मल्टीप्लाई या वो 11 से डिवीजन कर ले पूरे इक्वेशन में। तो ये हमें मिल जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल्स 0 एंड वी कैन से दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को देखो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में ही y का कोफिशिएंट 1 है। तो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फर्स्ट को सेकेंड में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया, ये मिलेगा 8x माइनस वाई, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसको ऐड कर दो ना, इसको ऐड कर दो तब भी तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं कैंसिल होगा। ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो, ये मिलेगा x प्लस वाई प्लस 8x माइनस वाई इक्वल्स 9 एंड 0 9। अब यहाँ पे हमें मिला x प्लस वाई प्लस 8x माइनस वाई इक्वल्स 9। अब ये प्लस वाई माइनस 9 माइनस वाई आपका नलीफाई हो जाएगा। 8 प्लस 1 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 1, ठीक है। अब y की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई 8। तो हमारा गिवन नंबर यानी दोनों डिजिट्स क्या क्या हो गए 1 और 8, 1 और 8, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 18। तो गिवन नंबर इज द कंडीशन टू कंसिडर टू डिजिट नंबर इज 18। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 ना, सेकेंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 4th पार्ट पे आते हैं, 4th प्रॉब्लम पे।
and it says fourth problem, Meena went to a bank to withdraw rupee 2000. She asked the cashier to give her rupee 50 and rupee 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. ठीक है, तो मीना बैंक जाती है, कितने रुपए विड्रॉ करने, ₹2000, और उसको 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए. सो लेट अस कंसिडर कि 50 रुपये के नोट उसने एक्स लिए और 100 रुपये के वाई नोट्स उसने लिए. सो लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ 50 रुपये नोट्स equals x, and let us consider the 100 rupee note is y. ठीक है, तो उसने जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया, यानी कंडीशन नंबर 1, टोटल अमाउंट उसने जो विड्रॉ किया वो 50 रुपये और 100 रुपये नोट के फॉर्म में किया है. और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, एक्स नोट्स हैं, और 100 रुपये के वाई नोट्स हैं. तो ये 50 इंटू एक्स हमें अमाउंट देगा 50 रुपये नोट्स की क्वांटिटी के, और 100 इंटू वाई अमाउंट देगा 100 रुपये नोट्स के. तो टोटल अमाउंट उसने कितना रिसीव किया है, 2000 रुपये रिसीव किया है. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे इक्वेशन में 50 से डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स इंटू 1/50 कर सकते हैं. 50 से डिवाइड किया, ये हमें मिलेगा x + 2y = 40. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. कंडीशन 1 थी. अब सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है, यानी सेकेंड एक वैल्यू क्या दी गई है, 25 नोट्स उसने रिसीव किए. इन टोटल 25 नोट्स रिसीव किए, यानी x और y दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ 50 रुपये नोट्स और नंबर ऑफ 100 रुपये नोट्स दोनों को ऐड करने के बाद उससे टोटल 25 नोट्स रिसीव किए हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे x कोफिशिएंट देखो, सेम कोफिशिएंट है ना. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से सेपरेट कर दें. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से, इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये बच्चों हो जाएगा x + 2y - x + y = 40 - 25. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x + 2y - x - y = 15. यहाँ पे आपके देखो x कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस से नलीफाई हो जाएगा. 2y - y हमें मिलेगा y = 15. ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ नोट्स x ये 100 रुपये नोट्स कितने मिल गए, 15 मिल गया. 100 रुपये नोट्स हमने y कंसिडर किया था, कितना मिल गया, 15 मिल गया. x यानी 50 रुपये नोट्स हमें फाइंड करने थे. टोटल नोट्स अगर उसने 25 लिए हैं तो 50 रुपये नोट्स कितने होंगे, यानी x + 15 = 25 मीन्स x इज 10. तो 10 नोट्स वो 100 रुपये के लेंगे. अगर हम इसको वेरीफाई करें तो 15 रुपीज़ के 15 नोट्स उसने 50 रुपीज़ के लिए, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, 15 नोट्स, हाँ ठीक है. तो 15 नोट्स उसने 100 रुपीज़ के लिए ना, 15 नोट्स उसने y की वैल्यू है, 15 नोट्स उसने 100 रुपीज़ के लिए, ये हो जाएगा टोटल 1500. और 10 नोट्स उसने किसके लिए हैं, 50 रुपीज़ के, तो ये आपको मिलेगा 500. टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा, 2000. तो टोटल अमाउंट उसने कितना रिसीव किया है, 2000 रुपीज़ टोटल अमाउंट रिसीव किया है. तो वेरीफाई हो गया ना. तो वैल्यू आपको x की वैल्यू यानी 50 रुपीज़ नोट 10 मिलेंगे और 100 रुपये नोट
100 मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फिफ्थ पार्ट में बच्चों का आ गया, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, पहले 3 दिन के लिए अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, कोई बुक वहाँ से लेते हो यानी रेंट करते हो कुछ दिनों के लिए, तो आपको 3 दिन के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू पे करनी होगी और उसके बाद पर डे के हिसाब से एक दूसरी वैल्यू के रेट से चार्ज किया जाएगा। तो फर्स्ट 3 days के लिए आपको एक फिक्स चार्ज पे करना है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, हर एक दिन के लिए एक अलग एडिशनल चार्ज पे करना है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जाती है और 7 दिनों के लिए कोई एक बुक लेके आती है और उसे 7 दिनों के लिए टोटल अमाउंट जो पे करना होता है वो 27 रुपीज़ पे करना होता है। वाइल सूसी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। 5 दिनों के लिए 21 रुपये 21 रुपीज़ पे कर रही है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। So let us consider the fixed charge for first 3 days is X, यानी स्टार्टिंग के 3 days के लिए वो X रुपीज़ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बुक ले रहा है वहाँ से वो X रुपीज़ फर्स्ट 3 days के लिए पे कर रहा है एंड द रेंट पेड पर डे आफ्टर 3 days इज Y, यानी हर एक दिन के लिए हर एक एक्स्ट्रा दिन यानी 4th डे 5th डे 6th डे 7th डे 8th डे 9th डे सबके लिए पर डे Y रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो अगर हम 7 days का कैलकुलेशन करें, यानी अगर सरिता ने 7 days के लिए बुक लिया है तो उसे कितना पे करना होगा। सो फॉर 7 days, फर्स्ट कंडीशन है 7 days के लिए कितना अमाउंट पे करना है सरिता को। फर्स्ट 3 days के लिए एक्स अमाउंट तो सरिता को पे करना ही करना है। 3 days के बाद 4 days और, यानी 4th डे 5th डे 6th डे एंड 7th डे, यानी 4 days मोर, 4 और दिन किस रेट से पे करना है, Y रुपीज़ पर डे के रेट से रेंट पे करना है। और टोटल रेंट सरिता ने कितना पे किया है, टोटल रेंट सरिता ने पे किया है 27 रुपीज़। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव गॉट। एंड फॉर सुसी ने 21 रुपीज़ पे किया है फॉर 5 days। सो फॉर 5 days कितना रेंट पे किया है, 21 रुपीज़ पे किया है। अब किस कैलकुलेशन से पे किया होगा, स्टार्टिंग के 3 days उसे एक्स तो पे करना ही करना है स्टार्टिंग के 3 days के लिए। 3 days के बाद उसने बुक को 5 days के लिए रखा है अपने पास। तो 3 days के बाद 4th डे एंड 5th डे, यानी 2 more days, 2 और दिन उसे किस रेट से पे करना होगा, Y के रेट से पे करना होगा। और टोटल अमाउंट उसने पे किया है 21 रुपीज़। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशन को देखो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है। x का कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स 27 माइनस 21। यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y
इक्वल्स 27 माइनस 21 दिस इज 6, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4y माइनस 2y आपको मिलेगा यहाँ पे, 2y इज इक्वल टू 6 मीन्स y इज इक्वल टू 3 रुपी पर डे। So y is the rate for renting a book after 3 days। तीसरे दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डेज होंगे उनका रेट 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होगा। अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x प्लस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन 2 में किसी में भी कर सकते हैं, चलो 1 में ही कर लेते हैं। 4 इंटू the value of y is 3 is equal to 27, so x plus 12 is equal to 27, x is, this is 5 and this is 1, the value of x is 15 rupees, means we have to pay rupee 15 for first 3 days. Okay, so this was the solution for exercise 3.4। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। और तब तक पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, मन से लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए। थैंक यू, बाय।